एपिसोड शुरू होता है हमें दिखाए थे कि कैसे यहाँ पर कई सारे मैजिशियन जान से मारे जा रहे होते हैं और उन सभी की सोल्स उनका शरीर छोड़कर सभी के ऊपर हमला करती जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की जान बचा रहे होते हैं। और यहाँ पर हाउचेन एंड मिस्सियर भी इन दोनों का साथ दे रहे होते हैं। और यहाँ पर हाउचेन कहते हैं कि मुझे लगता है जरूर ये किसी न किसी डीमन गॉड ने किया है। और हाउचेन जैसे ही ये बात कहते हैं तभी वहाँ पर डीमन गॉड नंबर 56 बाहर निकल कर आ जाता है। और ये एक लेवल 9 का डीमन गॉड है जिसका नाम कीरोन होता है। और ये सिर्फ अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए जियाली पास के बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वो काफी से इवल स्माइल करते हुए कहते हैं, इंसानों सच में तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि आज के इस दिन तुम सभी यहाँ पर जान से मारे जाने वाले हो। और इतनी बात कहते ही वो तुरंत ही वहाँ के सभी इवल सोल्स को एक जगह एक फॉर्मेशन में यूज करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और वो फॉर्मेशन यहाँ पर सभी लोगों की सोल एनर्जी को खींच रही है। और यही सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए वो फॉर्मेशन वहाँ पर लास्ट बैरियर को भी तोड़ने की कोशिश करने लगती है। और इसी वजह से यहाँ पर सभी मैजिशियंस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जिस पर यूवी भी लिंगजुआन को देखती है। और यहाँ पर लिंगजुआन को दिखाया जो कि पीछे देखते हुए कहते हैं कि पिछले हजारों साल से जियालिन पास कभी भी किसी डीमन से नहीं हारा और मैं आज के दिन भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सभी को एकजुट होकर अपने इस जियालिन पास को बचाना ही होगा। और लिंगजुआन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत ही अपनी सारी की सारी पावर का यूज करते हुए फॉरबिडन स्पेल की एनर्जी बीम को काटने की कोशिश करते हैं। कीमोन इन सभी को देखते हुए कहता है कि तुम सभी को ये सब छोटी मोटी हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सभी एक साथ भी होकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बात कहते ही कीमोन तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ के सभी बैरियर को जान से तोड़ देता है। और इसी इफेक्ट के कारण वहाँ पर सभी के सभी मैजिशियन पूरी तरह से पीछे जाकर गिर जाते हैं। और इसी के साथ जियालिन पास की पूरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये सब देखकर वो डीमन गॉड भी काफी ज्यादा हंसने लगता है और उसे लगता है कि अब वो इस जंग को पूरी तरह से जीत चुका है। और यहाँ पर सभी लोग कुछ सोच ही रहे थे तभी सभी लोगों को आसमान में एक तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर उस डीमन गॉड की तरफ ही जा रही होती है। और इस तेज रोशनी को देखकर सभी लोग समझते हैं कि जरूर हमारे पैलेस मास्टर हैं। और यहाँ पर लिंगजुआन का सीन दिखाया जहाँ पर लिंगजुआन इन्हें देखते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे कैप्टन और डिप्टी कैप्टन हैं। और यहाँ पर हाउचेन एंड मिस्सियर तुरंत ही आगे जाते हुए बिना टाइम जाया करते हुए गॉडेस ऑफ लाइट एंड गॉडेस ऑफ डेथ की पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। और यहाँ पर हाउचेन तुरंत ही अपनी लाइट टेक्निक को इकट्ठा करते हुए उस डीमन गॉड के ऊपर हमला कर देता है। और इसी टेक्निक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिस्सियर अपनी गॉडेस ऑफ डेथ की पावर को उस टेक्निक के साथ मर्ज कर देती है। और इसी वजह से फॉलिंग सन टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और ये सामने की तरफ मौजूद फॉरबिडन स्पेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और उस फॉरबिडन स्पेल को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख नीचे के सभी मैजिशियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सब बातें सुनकर वहाँ पर डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो यहाँ पर अब हाउचेन एंड मिस्सियर को धमकी देने लगता है और कहता है तुम लोग इस लेवल 8 के होकर मेरे सामने कैसे खड़े हो सकते हो, तुम सभी को इसकी भरपाई अपनी जान देकर चुकानी होगी। और इतना कहते ही वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बना लेता है और इसी की मदद से वो यहाँ पर मिस्सियर एंड हाउचेन के ऊपर हमला कर देता है। और सच में इस एनर्जी बॉल का प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से नीचे मौजूद सभी मैजिशियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी को लग रहा होता है कि अब वो सभी यहाँ पर जान से मारे जाने वाले हैं। और यहाँ पर हमें मिस्सियर का सीन दिखाया जो कि यहाँ पर अपनी डेथ स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए उस स्पेल को बीच में से ही काट देती है। वहीं हाउचेन तुरंत ही अपनी वेम्पटिज्म ऑफ लाइट टेक्निक का यूज करते हुए सामने मौजूद उस डीमन गॉड के ऊपर हमला कर देता है। और ये सभी यहाँ पर डीमन गॉड को पूरी तरह से हरा पाते हैं उससे पहले डीमन गॉड अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया होता है। तुम्हारे ये मामूली अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। और इसी के साथ वहाँ पर साइड में एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से पैलेस मास्टर बाहर निकल कर आ जाते हैं और काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं कि यदि इनके अटैक्स काम नहीं आने वाले तो क्यों ना मैं अपने अटैक्स का इस्तेमाल करूँ। और यहाँ पर पैलेस मास्टर को देखकर ये डीमन गॉड काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो अभी ये अपने सर्कुलेशन मोड में थे। आखिरकार ये इतनी जल्दी सर्कुलेशन मोड से बाहर कैसे आ गया। और यहाँ पर हमें तभी मास्टर लिंगसिन की पावर को दिखाया जहाँ पर उनकी पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की होती है। उनके पास तो गॉडेस ऑफ विंड की पावर है और वो यहाँ पर तुरंत ही गॉडेस ऑफ विंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए विंड गॉड हॉरिक्लेन शेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद डीमन गॉड के ऊपर हमला कर देते हैं। और सच में ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी एक अटैक की वजह से यहाँ पर वो डीमन गॉड जान से
मारा जाता है। और ये सब देखकर नीचे की तरफ मौजूद सभी मैजिशियंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर लेजिंग भी मास्टर लीजिंग को देखते हुए कहते हैं कि मुझे अभी तक नहीं पता था कि हमारे पैलेस मास्टर को गॉडेस ऑफ विंड की पावर मिली है। और यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी विंड एट्रीब्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी मैजिशियंस को हील कर देते हैं। और ये सब देखकर मिसियर हाउजन से कहती कि मुझे लगता है कि मास्टर लीजिंग को गॉडेस ऑफ विंड की ही पावर नहीं बल्कि उनकी पावर को वो पूरी तरह से पीक लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच में ये बात काफी यूनिक और रेयर चीज है। और इसी वजह से नीचे सभी मैजिशियन काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो अपने पैलेस मास्टर की काफी ज्यादा वाहवाही कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।